शिमला जाके मुझे इतने सारे कपड़े धोने पड़ेंगे ना, मैंने इस सपनों में भी नहीं सोचा था। नमस्ते दर्शकों, तो स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक और मेरे मिनी ब्लॉग में। आज मेरे सुबह की शुरुआत हो रही इतने सारे कपड़े धोने से। इतने क्या, बहुत सारे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं शिमला भी नहीं आई थी और आजकल मेरे भैया भी इधर नहीं है। आजकल मैं अकेली हूँ, तो बहुत सारे कपड़े ऐसे धोने को हो गए थे। तो मैं जल्दी जल्दी से सुबह उठ के सारे कपड़े धो लेती हूँ। और इतने गंदे कपड़े हो गए थे ना, इसमें सब कपड़ों में फंगस ही फंगस है। यहाँ तक कि मेरे पास पहनने के लिए भी कपड़े ही नहीं बचे, सब कपड़ों में फंगस लग गई है। फिर मैं जल्दी जल्दी से रजाई के कवर निकाल देती हूँ। और कंबल भी इतने गंदे हो गए थे ना, तो कंबल तो मैंने 2 ही धोए थे, 2 बाद में धोऊंगी। शिमला का मौसम भी कुछ सब बेकार सा, रोज जब से मैं ऊपर आई हूँ तब से बस बारिश ही हो रही है। एक दिन भी अच्छे से धूप नहीं लगी है। तो जल्दी जल्दी से सारे रजाई के कवर और बेडशीट वगैरह निकाल देती हूँ और धोने को डाल देती हूँ। और 2 कंबल धोए थे और इतने भारी थे ना, जो मेरे से उठाए हुए। जो महिला भी कपड़े धोती होगी या जो पुरुष भी कपड़े धोता होगा, उन सबको पता होगा कि कंबल कितने भारी होते हैं, बहुत भारी थे। इसका पानी मैंने पहले से अच्छे से निकाल दिया था, उसके बाद फिर मैं इनको बाहर ले गई थी। मेरे से तो अकेले उठाना भी ऐसे मुश्किल हो गया था। और इन कंबलों से इतना मैल आया ना, पता नहीं, लास्ट टाइम शायद मैंने ही धोए थे जब मैं घर गई थी। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे भाइयों ने धोए भी होंगे। धोने तो दूर की बात है, पर शायद धूप में भी कभी डाले नहीं होंगे। फिर मैं बहुत सारे कपड़े धो लेती हूँ। सोचा था शिमला जाके बस असाइनमेंट बनाऊंगी आराम से और मज़े करूँगी, पेपर दूंगी। पर यहाँ कहाँ लिखने के लिए तो टाइम ही नहीं बच रहा था। रूम की सफाई वगैरह है, भगवान, इतनी गंदगी फैला रखी थी ना। पता नहीं लड़के इतने गंदे क्यों रहते हैं। शायद और लड़के तो बहुत अच्छी तरीके से रहते, पर मेरे भाई और बहुत गंदी तरीके से रहते। अगर ये मेरी वीडियो देख रहे होगे ना, तो ये उन्हीं के लिए, जब मैं घर जाऊँगी ना, उसके बाद रूम में अच्छे से सफाई होनी चाहिए। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, जब आपका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ होता है तो आपको सफाई करना बहुत अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरा मूड बहुत ऐसे होता है ना, गंदा सा, तो मैं बहुत सफाई करती हूँ या कुछ भी काम धंधा कर लेती हूँ, तो मेरा मूड फिर फ्रेश हो जाता है। उसके बाद फिर मैं बरामदे को भी साफ़ कर लेती हूँ, बाहर वाले बरामदे को। सोचा था शिमला जाऊँगी, बढ़िया मज़े करूँगी, पर काहे के मज़े, यहाँ भी वही काम है, यहाँ भी वही घिसी पिटी ज़िंदगी है। इससे अच्छा तो गांव में ही रहती, गांव में ही खेत का काम करती, फिर वहाँ मज़े तो आते। यहाँ फिर अकेले अकेले ऐसा हो जाता है कि बस अब क्या ही करना, अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। गांव में मम्मी पापा तो होते ही है, फिर उनके साथ काम करने में मज़ा भी आता है। और उसके बाद मुझे चैन नहीं मिला, बाहर वाली इतनी गंदगी फैला रखी थी ना इन लोगों ने। रूम की सफाई तो मैंने कर ली थी। आज तो मैं बाहर वाले बरामदे की करती हूँ और कपड़े कुपड़े धो लेती हूँ। और रूम से मैंने इतना गंद निकाला है ना, जो भी पार्सल आते ना, उनके डब्बे डुब्बे बंदे रूम पे ही छोड़ते थे। बाहर तो उनको फेंकते ही नहीं थे, ऐसा लगता था पता नहीं उन्होंने इन डब्बों का क्या ही करना है। फिर मैं जल्दी से सफाई कर ली थी। और मेरे पास लिखने को इतना था ना, पर इतनी सफाई करने को थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर मैं नहा धो के चली जाती हूँ अपने फ्रेंड के रूम, और सारा अपना बोरिया बिस्तर उठाती हूँ लिखने के लिए, और अपनी फ्रेंड के रूम चली जाती हूँ। और इन फूलों को देख के मैं पता नहीं क्यों इतनी पागल हो जाती हूँ। रूम पहुँचते मुझे मिल जाते हैं मेरे दोस्त, और ये बोलती कि अब तेरे गाँव तभी आएगी जब तेरी शादी होगी, मतलब कुछ भी। फिर हम लोग चले जाते हैं ग्राउंड, और ग्राउंड पहुँचते मैं इस बच्चे को बोलती हूँ, बेटा मैं तुझे फूल देती हूँ, क्या आप मुझे रैकेट दोगे? ये बोलेगा नहीं। और मेरा वहाँ पे मोटा ही रोस्ट हो गया था, हमारी शर्ट लगी थी, पर मुझे रैकेट नहीं मिला। बाय बाय।